हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बुनीस किचन। चलिए आज बनाते हैं बिहार और बंगाल का बहुत ही फेमस एक स्वीट डिश, दूध पिठा। आजकल सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है बंगाल में। दो कटोरी मैंने ना चावल का आटा लिया है। 2 कटोरी यानी 2 कप, लगभग ये 300-400 ग्राम होगा। उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और गुनगुना पानी से इसे गूंथ के एकदम सॉफ्ट हमें तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट। मैं कहीं बाहर हूँ, यानी बंगाल में ही हूँ, इसलिए मैं आज इसे बनाऊंगी खजूर वाले गुड़ से, जो दूध में बिल्कुल फटता नहीं है। अब बहुत ही हेल्दी होता है। उसे यहाँ पर पिटारी गुड़ कहते हैं। उसी गुड़ से आज मैं बना रही हूँ। मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर आई हूँ, वहीं पर ये रेसिपी शूट कर रही हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट मैंने लगाया है, एकदम सॉफ्ट। अब इसे रेस्ट करने देते हैं। अब इसकी फिलिंग के लिए नारियल का इस्तेमाल करना है, कच्ची नारियल। आप चाहे तो इसके ऊपर की लेयर हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाऊंगी। पतला पतला काट के अब इसे मैं मिक्सी की जार में पीस लूँगी। आप चाहे तो ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं 2 फुल फैट यानी 1 केजी दूध मैंने लिया है। 1 केजी दूध को मैंने रिड्यूस होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 300 ग्राम मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखिए ये गुड़। अब ये पिसा हुआ नारियल इसमें डाल के इसे अच्छे से भूनते हैं। जब तक कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने कोई घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसे चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा सा भरने वाले कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए, यानी एकदम गाढ़ा ना हो जाए। लड्डू बनना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इस टाइम पे इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता। इसमें डाल रही हूँ कम से कम 5 चम्मच ये मिल्क पाउडर। अगर आपके पास खोआ हो तो वो भी डाल लीजिएगा, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होगा। अच्छे से ये भुन गया है। अब इससे ज़्यादा अगर कर दूंगी तो टाइट हो जाएगा। देखिए इकट्ठा हो रहा है। अब इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल होगा। अब चलिए आटे की तरफ चलते हैं। आटे का आपको कलर लग रहा होगा कि येलो क्यों है। मुझे लग रहा है कि कुछ पैकिंग में ही दिक्कत थी, इसलिए इसको कलर थोड़ा सा येलो सा आया है, लेकिन है ये चावल का आटा। अब इसे छोटी छोटी लोई लेना है। आप चाहे जिस तरह से भी फिल कर सकते हैं। अब मैंने पिठा को देखिए इस तरह से बना लिया है, लड्डू की तरह। मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, मैं इसके बाद मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी। आप जिस तरह से भी भरना चाहे आप भर सकते, जैसे आलू वगैरह की पूड़ी बनती है ना, सेम उसी तरह से बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद इसे लंबा लंबा ये बनता है, एकदम लंबा लंबा सा, यानी बंगाल में इसे लंबा लंबा ही बनाया जाता है। मैंने एक जगह खाया है, तभी इसको मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से इसी आकार से ये बनता है। अब चलिए बना लेते हैं। पहले एक और मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से भी बनाया जाता है और इस तरह से भी। इस तरह से लंबा बनाइए और एकदम पतला होना चाहिए। ऊपर की लेयर एकदम पतली होनी चाहिए, तभी ये खाने में मज़ा आएगा। इसका मज़ा तभी है। बहुत ज़्यादा ऊपर की लेयर मोटी हो जाएगी ना, तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वैसे दूध में जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से बन जाएगा। अब इसे भी लंबा बना लेते हैं। देखिए इसी तरह हम सारा बना के तैयार कर लेते हैं। अब देखिए दूध भी है ना काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया, आप थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाज नहीं मिला, एक तरफ मैं काम कर रही थी, लेकिन इससे कम थिक होना चाहिए। यानी 1 लीटर को आप 75% आप खाली रहना चाहिए, यानी गाढ़ा होना नहीं चाहिए। 75% तक दूध हमारा होना चाहिए, 25% रिड्यूस करना है बस। उसके बाद पिट्ठा को डालकर हमें धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाना है। उसके बाद वही गुड़, यानी पिटारी गुड़, आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर लीजिए,
लेकिन ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब इसे पकने देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये पक चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम पक चुका है। गुड़ एकदम एक दूसरे में, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसे ठंडा करके सर्व करते हैं। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, जब ठंडा हुआ ना तो गाढ़ा हो गया है, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा वरना हार्ड हो जाएगा। अब गरम गरम ही इसे सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत ज़्यादा लाजवाब ये रेसिपी है। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी मज़ेदार की, एकदम सॉफ्टली एकदम कट रहा है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए ये न्यू ईयर पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।